अल्टरनेटिंग सीरीज। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है क्या? A series whose terms are alternatively positive and negative is known as an alternating series। एक ऐसा सीरीज जिसका टर्म्स जो हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हुए जाएंगे, यानी कि U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5 माइनस U6, ऐसे अगर किसी सीरीज के टर्म्स प्रेजेंट होंगे देन हम उस सीरीज को कहेंगे कि हाँ भाई तुम हो एक अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन -1 to the power n minus 1 into un, where un ये जो हमारा un है यानी जो nth टर्म का जो मॉडुलस है that will be greater than 0 for all n। ठीक है, तो ये है एक अल्टरनेटिंग सीरीज जिसका टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव होते हुए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द सीरीज समेशन -1 to the power n minus 1 into n, यानी कि 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6, ये जो एक सीरीज है दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अब ऐसे सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि वो सीरीज जो है वो कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा? उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसका नाम है लीबनिट्ज टेस्ट। अब ये टेस्ट कहता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस टेस्ट की मदद से बहुत सारे अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे। So if the alternating series U1 minus U2 plus U3 minus U4 plus U5 minus U6 and so on, where all these UN are positive quantity, यानी modulus of nth term UN is greater than 0 for all n, it's such that this series it's such that n plus 1th term का जो modulus है that will be smaller than modulus of nth term, यानी कि UN plus 1 it's smaller than equal to UN for all n, and limit n tends to infinity UN is equal to 0, then the series converges। अगर कोई एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है ना, जो कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी विल से दैट हाँ भाई वो जो सीरीज है दैट विल कन्वर्ज। ओके, सो लेट्स प्रूव दिस टेस्ट। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई एक अल्टरनेटिंग सीरीज है जो कि ये जो कंडीशन है ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और हम इसको प्रूव कर लेंगे कि ये जो सीरीज है इट विल कन्वर्ज। ओके, so let -1 to the power n minus 1 un this series, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, कोई एक आर्बिटरी अल्टरनेटिंग सीरीज है such that un plus 1 it's smaller than equal to un for all n and limit n tends to infinity un is equal to 0. We have to prove that the series is convergent. Okay, let Sn, the sequence Sn is sequence of partial sum of this series, ठीक है, और उसका nth term Sn क्या है, it is U1 minus U2 plus U3 minus U4 up to the nth term, है ना। Sn क्या है, फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म का nth टर्म तक जो सम है that is our Sn। Now for all n S2n plus 2 minus S2n क्या होता है, चलिए देखते हैं। S2n plus 2 क्या होगा, U1 minus U2 plus U3 minus U4 up to the 2n plus 2 वाला टर्म, है ना। और S2n क्या है, U1 minus U2 plus U3 minus U4 up to -1 to the power 2n minus 1 into U2n, यानी 2n वाला टर्म। ठीक है, अभी मैं अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगी तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बस बच जाएगा -1 to the power 2n into u 2n plus 1, यानी हमारा 2n plus 1th टर्म, और -1 to the power 2n plus 1 into u 2n plus 2, that is our 2n plus 2 वाला टर्म। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, -1 to the power 2n यानी कि 1 into u 2n plus 1 प्लस -1 to the power 2n plus 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 into u 2n plus 2 जो कि बन जाएगा u 2n plus 1 minus u 2n plus 2, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों भाई, ऐसा क्यों है,
क्योंकि u2n plus 2 it's smaller than equal to u2n plus 1 according to our this assumption, है ना। हमने एज्यूम किया था कि मॉडुलस ऑफ n प्लस 1th टर्म जो है, मॉडुलस ऑफ n प्लस 1th टर्म जो है दैट विल बी स्मॉलर देन मॉडुलस ऑफ nth टर्म, है ना। देयरफॉर हमारा जो मॉडुलस ऑफ 2n प्लस 2 वाला जो टर्म है u2n प्लस 2 ये भी हमारे u2n प्लस 1 से छोटा होगा, है ना। Therefore, u2n plus 1 minus u2n plus 2 will be greater than equal to 0. यानी कि s2n plus 2 minus s2n is greater than equal to 0. यानी हमको मिल गया कि s2n plus 2 is greater than equal to s2n for all n. ठीक है, s2n plus 2 is greater than equal to s2n for all n. यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो हमारा सीक्वेंस है s2n it is monotonically increasing. तो हमको मिल जाता है कि हमारा जो सीक्वेंस s2n है it is monotonic increasing sequence. Again we have s2n is equal to u1 minus u2 plus u3 up to u2n minus 1 minus u2n, है ना। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि u1 माइनस 1 कॉमन ले जाएंगे तो ये बन जाएगा u2 माइनस u3 माइनस u4 माइनस u5 माइनस ऐसे करते हुए अप टू दिस माइनस u2n. अभी आप एक चीज देखिए कि हमने पहले एज्यूम किया था कि un प्लस 1 इट्स स्मॉलर देन इक्वल टू un फॉर ऑल n, यानी कि u3 भी u2 से छोटा होगा, है ना। u5 भी u4 से छोटा होगा और सिमिलरली ऐसे करते हुए u2n माइनस 1 भी u2n माइनस 2 से छोटा होगा, है ना। और u2n, ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना u2n, है ना। सो हमको मिल जाता है कि u1 से अगर हम ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तभी हमको s2n मिल रहा है। यानी कि हमारा जो s2n है ये u1 से छोटा है, ठीक है ना। क्योंकि u1 से अगर हम कुछ पॉजिटिव टर्म्स माइनस कर रहे हैं तभी हमको मिल रहा है s2n, यानी कि हमको मिल गया कि s2n इज स्मॉलर देन u1 फॉर ऑल n. दिस इज फॉर ऑल n, राइट। सो हमको मिल गया कि हमारा जो सीक्वेंस s2n है it is a bounded sequence as this is a monotonic increasing sequence and also it is bounded above. So we got that the sequence s2n is convergent because every monotonic increasing sequence which is bounded is convergent. ठीक है ना, हर एक monotonic sequence तभी convergent हो सकता है, ठीक है, अगर वो bounded हो तो। लेट हमारा जो s2n है ये कन्वर्ज करता है रियल नंबर s को, ठीक है। लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s2n इज इक्वल टू s. s है हमारे s2n सीक्वेंस का लिमिट। अभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि s2n प्लस 1 इज इक्वल टू s2n प्लस 2n प्लस 1 टर्म, है ना। सो s2n प्लस 1 बन जाएगा s2n प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n इंटू u2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू u2n प्लस 1. ये है 2n प्लस 1th टर्म, ठीक है, जिसके साथ अगर हम s2n को प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा s2n प्लस 1, है ना। ओके, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s2n प्लस 1 बिकम्स लिमिट n tends to infinity s2n plus limit n tends to infinity u2n plus 1. अभी हमको पता है कि लिमिट n tends to infinity s2n क्या है, इट इज s, एंड लिमिट n tends to infinity un plus 1 क्या है, क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले एज्यूम किया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 भी तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u 2n प्लस 1 बिकम्स 0. सो वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s 2n प्लस 1 इज इक्वल टू s, यानी s 2n प्लस 1 वाला जो सीक्वेंस है इट हैव ए लिमिट एंड इट इज s, ठीक है। सो हमको मिल गया कि s2n और s2n प्लस 1 ये दोनों सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट हैं और ये दोनों सीक्वेंस s को कन्वर्ज कर रहे हैं, दे हैव सेम लिमिट दैट इज s. ओके, सो हमको ये दिखाना है कि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn है
ये भी कन्वर्ज करेगा टू एस, देयरफॉर हमारा सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है तभी सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अगर वो डाइवर्जेंट होगा तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा. Okay, so let epsilon greater than 0 be any positive number as the both series are convergent and it converges to S. Therefore, for a given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m1 for this series and m2 for this series such that modulus of S2n minus S is smaller than epsilon for all n greater than equal to m1 and modulus of S21 plus 1 minus S it's smaller than epsilon for all n greater than equal to m2. Let it be statement 1 and let this is statement 2. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट. अगर आपको लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में कुछ डाउट है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ओके ठीक है, तो हमको मिल गया कि एज दिस सीक्वेंस S21 कन्वर्ज टू S, देयरफॉर इस एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m1 जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं. सिमिलरली S21 प्लस 1 भी इसको कन्वर्ज कर रहा है ना. देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर दिस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m2. ठीक है, जिसके लिए हम स्टेटमेंट 2 लिख सकते हैं. For all n greater than equal to m2, modulus of this it's smaller than epsilon. अभी देखिए ध्यान से. Here as modulus of S21 minus S is smaller than epsilon for all n greater than equal to m1 and this is for all n greater than equal to m2. तो m1 और m2 इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है उस नंबर के लिए ये दोनों स्टेटमेंट लागू होगा, है ना. सो लेट मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 m है, तो हम m के लिए ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, राइट. मान लीजिए अगर m1 बड़ा है m2 से, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लागू होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1 और ये स्टेटमेंट लागू होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1. सिमिलरली अगर m2 बड़ा है m1 से, तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2. यानी ये जो दोनों स्टेटमेंट है इट इज वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2. लेट इट बी m. हमने इसको m नाम दे दिया. तो हमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से ये मिल जाता है कि modulus of S2n minus S and modulus of S2n plus 1 minus S ये दोनों ही एप्सिलॉन से छोटे होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ओके, यानी कि अगर मैं n की जगह m लिख दूंगी या फिर n की जगह m plus 1 पुट कर दूंगी तब भी ये दोनों स्टेटमेंट लागू होगा. सो इफ वी पुट n इक्वल टू m वी गेट S2m minus S and if we put n equal to m in this case we get S2m plus 1 minus S. ये दोनों एप्सिलॉन से छोटे होंगे, है ना. अगर हम n की जगह m plus 1 पुट कर देंगे इधर भी, ठीक है, यहाँ भी अगर n की जगह m plus 1 पुट कर देंगे और इधर भी अगर हम n की जगह m plus 1 पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ S 2m plus 2 minus S it's smaller than epsilon and modulus of S 2m plus 1 which is S 2m plus 3 minus S it's smaller than epsilon. ठीक है ना. तो वैसे ही अगर हम n की जगह m plus 1 m plus 2 ऐसे पुट करते जाएंगे तो हमको मिलते जाएंगे कि मॉडुलस ये जो क्वांटिटीज हैं ये सभी एप्सिलॉन से छोटे होंगे. यानी कि हमको मिल गया S2m minus S का मॉडुलस S2m plus 1 minus S का मॉडुलस S2m plus 2 minus S का मॉडुलस S2m plus 3 minus S का मॉडुलस. ये सब ही एप्सिलॉन से छोटे होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. यानी हम ये लिख सकते हैं कि Sn minus S मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m. यानी कि हर एक एप्सिलॉन को हमने आर्बिटरीली चूज किया था, यानी कि हर एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा 2m एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Sn minus S इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2m. ओके, therefore we got limit n tends to infinity Sn equal to S. यानी हमारा जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है Sn ये कन्वर्जेंट है.
And as the sequence of partial sum of the series, that alternating series is convergent, therefore we got that the alternating series is also convergent. इसके बाद वाले वीडियोस में हम इस रिलेटेड एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे.